गठन करो, भारतीय सेना में रेजिमेंट गठन करो, रक्षा मंत्री होश में आओ, रक्षा मंत्री होश में आओ, रेजिमेंट का गठन करो, प्रधानमंत्री होश में आओ। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा लगातार ये मांग उठाती रही है कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो। जिस तरह सब समाजों को सम्मान मिला है, वो रेजांगला की बात हो, चाहे अहीरों ने हर जगह बलिदान दिया है, किस तरीके से वो हमारे जवान लड़े थे, अहीर जवान, और उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर अपने झंडे गाड़े थे, तो अहीरों की रेजिमेंट क्यों नहीं? ये मांग बड़ी जायज भी है और अहीर समाज बहुत बड़ा समाज है, यूपी बिहार तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा समाज है। तो क्या लगता है कि अब ये मांग रोड पकड़ रही है, क्योंकि कई संगठन है और आप तो बहुत पुराना इसको उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष परवीन यादव आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जिस तरीके से 13 कुमाऊं चार्ली वो कंपनी जो 120 वीर अहीरों ने 3000 चीनियों को मार गिराने का काम किया, और आज अगर रेजांगला हिंदुस्तान के नक्शे में है तो उन 120 वीर अहीरों की वजह से है, नहीं तो हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो जाता। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ कि जिस 2009 से जिस लड़ाई को जारी रखने के लिए हम लोग गांव-गांव शहर-शहर जाकर के इस आंदोलन को खड़ा करके आज पूरे देश में ये आंदोलन खड़ा हुआ है, और आंदोलन के माध्यम से पूरे देश की अहीरों की एक मांग है, जो इस देश का 26 करोड़ यादव, चाहे जवान हो, बूढ़ा बच्चा हो, सबकी डिमांड है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए जिस तरीके से 1962 हो, 1971 हो, 1965 हो, 1999 हो, देश की 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई 1962 रेजांगला, 1965 बड़गांव, 1999 कारगिल। इस तरीके से हमारे देश के वीर सपूतों ने जब मां भारती को खून देने की बारी आई है, सबसे ज्यादा शहादत और लहू के रूप में इस धरती मां को शिक्षा है, बॉर्डरों की रक्षा की है। आज देश अगर सुरक्षित है तो उन 120 वीर जवानों की वजह से है। बात करें परमवीर चक्र की तो वो भी अहीर समाज के नाम है। योगेंद्र यादव की बात करें, देखो जी, इस देश में जीते जी परमवीर चक्र किसी को नहीं मिला, वो भी हमारे समाज से योगेंद्र यादव जी हैं, जो 1999 में कारगिल के युद्ध में जीते जी उन्होंने उस चोटी पर झंडा फहराया और इस देश का नाम रोशन किया। मैं नहीं कहता कि यदुवंश के साथ साथ इस देश का भी गौरव बढ़ाया कि अपने सीनियों पे 16-16 गोलियों खाने के बाद भी इस देश की रक्षा की और शहादत पर झंडा फहराया और उन घुसपैठियों को मार भगाने का भी काम किया। ये हमारी शहादत और बलिदान की वजह है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, ये जब इलेक्शन आता है तो 200 एमपीओ से लेटर लिखवा देती है कि भारतीय सेना में रेजिमेंट का गठन हो जाए, और जब सत्ता में बैठ जाती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री नहीं चलेगी। आज वो शहादत 1962 की, आज ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में स्टैच्यू टूट गया, और आए दिन जो है चीन भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है। अभी 4 दिन पहले भी कब्जा कर लिया। ये सरकारें क्या कर रही हैं? मैं कहता हूं कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन कर दो और 1000 यादव के नौजवान छोरों को लगा दो, और इस भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी मार भगाने का काम करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि भारतीय सेना में ही रेजिमेंट गठन करना होगा। आप लोग जानते होंगे कि कराची आप किलर बबरू भान या तो अकेले कराची को तहस नहस करने वाले हमारे समाज में ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की, सरहद की रक्षा की, अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों की आहुति
दे करके इस देश और समाज की रक्षा की। कहते हैं कृष्ण के वंशज हो आप, भगवान कृष्ण जिसके अग्रणी हो, भगवान कृष्ण जिसके अग्रज हो, पूर्वज हो जिसके। और बड़ी बात ये भी कही जाती है कि यादव मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, यादव बहुत अलग अलग चाहे वो यूपी में, बिहार में, और रक्षा मंत्री भी रहे। क्यों नहीं हो पाया अहीर रेजिमेंट के साथ? क्या ऐसा था कि हम तो उसके वंशज हैं। जब इस देश में कोई सेना नहीं थी तब भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। यह महाभारत का युद्ध यदुवंशियों के बीच हुआ, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? सत्य का साथ दिया, और असत्य का साथ देने वाले धूल में चले गए दुर्योधन वंशियों ने। तो हम लोग तो असत्य के साथ बिल्कुल नहीं रहते, और हम उसी के वंशज हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। और रही बात हमारे समाज में मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो अलग विषय है, वो अलग मूवमेंट था। लेकिन 2009 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गांव गांव शहर शहर जाकर के 2000 से ज्यादा महापंचायतें लगा करके इस देश में अहीरों को सम्मान के लिए, नाम निशान की लड़ाई के लिए गांव गांव जाकर के इस मुहिम को जगाने का काम किया। आज देश का 26 करोड़ यादव जाग चुका है, और वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर की इस धरती से दिल्ली की 22वीं बार इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा को घेरने का भी काम किया है। आप सभी लोगों के माध्यम से देखते होंगे इस पूरे देश में आंदोलन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी ने लगाया था, आज वो पौधा पूरे देश में अपनी जड़ें बिखेर चुका है। और हम सभी लोग तभी अपने घर बैठेंगे जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हजारों लाखों लोग आपको देखेंगे? देखो, ये संदेश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है, चाटकार मीडिया है, लेकिन आप जैसे सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से इस देश में, पूरे देश में जो अहीर रेजिमेंट की चिंगारी लगी है, जाति जनगणना की जानकारी लगी है, और चाहे वह हक और हुकूक की लड़ाई हो, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की बात हुई है, आप सभी मीडिया के चैनल के यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्या लगता है सर, इतना जबरदस्त आप आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनेगी? सरकार सुन तो रही है, लेकिन क्या सरकार करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं जो यादव समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की तरफ से 20वीं बार संसद का घेराव किया जा रहा है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यादव समाज का इतिहास जो है ना, आजादी से पहले अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान 1857 की क्रांति का आगाज राव तुलाराम के नेतृत्व में अहीरों ने किया था, और उसी समय हमने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया। आजादी के बाद भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, चाहे 62 की हो, 65, 71 की हो, कारगिल हमला हो, संसद भवन हमला हो, अक्षरधाम मंदिर हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सभी में सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान, सबसे ज्यादा वीर पदक यादव समाज वीरों को मिले हैं। और फिर भी भारतीय सेना में जो हमसे कम शहादत और बलिदान दिए जिस समाज ने, हम सभी का सम्मान करते हैं वीरों का। सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, मार, ये रेजिमेंटें बनी हुई है जातियों के नाम से, तो हमारी जब शहादत और बलिदान उनसे ज्यादा है, तो हमारे योगदान को देखते हुए लगातार यदुवंशी महासभा की एक मांग है कि अन्य जातियों की तरह सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करो, वरना सभी अन्य जातियों के रेजिमेंट को तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। रही बात संसद में, देखिए लगातार पिछले साल से लेकर अब तक 25 सांसद उठा चुके हैं राज्यसभा लोकसभा में, 200 विधायक उठा चुके हैं, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट का गठन करो, वरना हम 18 नवंबर यादव शौर्य दिवस को रामलीला मैदान में 1 करोड़ यादवों को लाकर इस दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। वो तो 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसमें हमारी संख्या बहुत है। यादव समाज दलित और पिछड़ों को लेकर आपको वोट की ताकत से हराने का काम करेगा, और वरना इसी संसद के सत्र में अहीर रेजिमेंट का प्रस्ताव पास करो, वरना हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर जय यादव माधव अहीर रेजिमेंट हक नारे के साथ हम इस सरकार को, जो आज अस्थायी सरकार है, ये सरकार पूरे बहुमत से नहीं है, ये लंगड़ी सरकार है, और ये यही है कि अहीर रेजिमेंट का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है, कहीं ना कहीं ईवीएम से सरकार बन रही है बार बार। तो अब की बार वोटर लड़ा है,
ना विपक्ष लड़ा है ना सत्ता पक्ष लड़ा। अब की बार जनता ने लड़ा और जनता ने ऐसा बहुमत दिया है, ना तो सरकार तानाशाही कर सकती है ना ही अपनी चला सकती है। इसलिए हमारी मांग है संसद घेराव के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना सब जातियों के नाम से रेजिमेंट तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दो, हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। हमारी मांग 2009 से रेगुलर है जो भारतीय सेना में यही रेजिमेंट का गठन किया जाए, लेकिन ये गूंगी बहिरी सरकार जब ये 2014 के अंदर आया था, इन्होंने यही कहा था मैं जात पात सब खत्म कर दूंगा। लेकिन आज आप देख लो, सेना के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है देश के रक्षा के लिए या किसी भी देश की सेवा के लिए, आज उसके अंदर जात के नाम पे भेदभाव हो रहा है। आप देखो, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, ये सारे रेजिमेंट तो है। जब ये सारे रेजिमेंट है, हमारे यादव समाज के जो वीर जवान हैं, वो जब भी सेना वहां पे जाते हैं बॉर्डर पे, चाहे चीन के साथ लड़ाई हुए, पाकिस्तान के साथ, वहां पे वो अपनी जात नहीं देखता, वो अपने देश के नाम पे जाते हैं, अपना जान भी वहां पे त्याग देता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन हमें इस बात पे दुख होता है, जाता हमारा यादव है, प्राण भी हमारा यादव त्यागता है, लेकिन कंधे पर नाम किसका होता है? रेजिमेंट का नाम होता है। हमें बहुत दुख होता है। अरे भाई, मैं यादव हूँ, यादव नाम क्यों नहीं होता? हमारा मांग है मान और सम्मान की, हमारा नाम होना चाहिए यादव। जब हम यादव है तो इन गूंगी बहिरी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा जो आप लोगों का जो है समाज के रक्षा मंत्री भी रहा, मुख्यमंत्री भी रहा, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, समय के अनुसार वक्त के हिसाब से सब चीजों का मांग होता है। प्रधानमंत्री आएगा समाज से। आज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 2014 के अंदर हमने भी कहा था इसी प्रधानमंत्री को, जो ठीक है अब हमारे हक में हो, फुल मोहब्बत से हम आपको लाएंगे। जब ये 2019 के अंदर हमारे ही रेजिमेंट का गठन नहीं किया, हमने इसी जंतर मंतर से इनको विरोध किया था। आज देख लो, ये सत्ता में नहीं है, कभी भी ये सत्ता गिर सकता है। ये एक दूसरे का सहारा लेकर आज कुर्सी पे बैठा है। आगे भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप ही रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द नहीं किया तो आने वाले टाइम के अंदर यादव समाज आपको जो है कुर्सी से उखाड़ फेंकेगा वोट की ताकत से। जय यादव, जय यादव, वोट वही पाएगा जो वही रेजिमेंट बनवाएगा, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा। धन्यवाद आप सबको। आज जंतर मंतर पे अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा क्रांतिकारी संगठन जो गैर राजनीतिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई जेडी यादव जी, जितेंद्र यादव, यानी पूरे संगठन के हर प्रदेश से लोग आए बिना परमिशन के, क्योंकि ये शक्ति है यादव, ये शक्ति है यादव। अभी आपने कृष्ण के वंशज कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, सर कटाए यदुवंशियों का, जो हमारे वीर बलिदानी बॉर्डर पे शहादत दिए, सर कटाए यदुवंशियों का सम्मान तुम्हें करना होगा। एक जख्म है वीर अहीरों को, 28 करोड़ यादवों का, उस जख्म को भरना होगा, उस जख्म को भरना होगा, ये जो जज्बा है, ये जज्बा हमारा। और आज भी ये मरने मिटने शहादत गर्दन कटाने का केवल नाम ही तो मांग रहे हैं सरकार से, न विकास मांग रहे हैं, न रोड मांग रहे हैं, न पैसा मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। इसलिए इस बैसाखी वाली सरकार को कहना चाहता हूँ कि बैसाखी वाली सरकार सुन लो, नहीं सुनोगे ना तो जल्दी ही बैसाखी खींच ली जाएगी और गिर भी जाओगे, तुम्हें आगे कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए राष्ट्र पे शहादत का सम्मान मांग रहे हैं। अरे आज ये यदुवंशी जो इकट्ठा हुए, मौत की मंडी में जाकर यदुवंशियों ने अपने बेटों की बलियां दी है। जब जब राष्ट्र ने मांगा है सर, हम यदुवंशियों ने अपने बेटों को भर भर के झोलियां दी है। उस राष्ट्र के अमर वीर बलिदानियों के सम्मान में यही रेजिमेंट हक हमारा बनता है। अगर सिख, जाट, गोरखा, मेहर सबकी रेजिमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा लगातार पिछले 15 साल से संघर्ष कर रही है भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट के लिए। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस पे हम
हम पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से यादव समाज के लोगों को इकट्ठा कर कर और करोड़ों की संख्या में दिल्ली को जाम करके और हम यादव समाज एकजुट हो रखा है। 18 प्रदेशों में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के 18 प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज जो चल रहा है, जो सरकार नहीं सुन रही है, जिस दिन हम करोड़ों के संख्या में इकट्ठा होंगे 18 नवंबर को, उस दिन सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार को मानना नहीं तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, जाम। कुछ कहना है? हम अहीर रेजिमेंट के हक के लिए आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी को आज अहीर रेजिमेंट हक हो हमारा, ये हम लेकर रहेंगे, चाहे रोड पे निकलना पड़े, क्या कुछ कुछ न करना। क्या करना है? लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए हम लंबे समय प्रयासरत हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि या तो अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए या जाति के नाम पर जितनी बड़ी रेजिमेंट है उन सबको खत्म कर दिया जाए। आपको हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा सर, मैं झारखंड से हूँ और राजधानी विधानसभा से हूँ, मैं उसका उम्मीदवार भी हूँ इस बार। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि अहीर रेजिमेंट के लिए हक जो नहीं मिले हैं, कई सालों से लड़ाई चल रहा है। इस जब तक हक अहीर रेजिमेंट में नहीं मिलता है तब तक इस लड़ाई के लिए पूरी हम लोग जारी रहेगा। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ। जल्दी ही बोलूंगा और ठोक के बोलूंगा, जो बोलूंगा सीधा बोलूंगा। इसी जंतर मंतर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी ने यहीं से प्रदर्शन करके कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी अगर जो अहीर रेजिमेंट नहीं बनाते हैं तो सुन लीजिए, उन्होंने बनाया नहीं, हमने उनको बैसाखी दिया है और अब सीधे चैलेंज नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। अगर इसी सत्र में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो ये नरेंद्र मोदी समझ ले गुजरात तो पहुंचाएंगे। आपने महाभारत देखा है ना, एक कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पूरे महाभारत खत्म किया था, तो हमारे विजेंद्र यादव जी एक रथ यात्रा से पूरे देश में फैला करके और पूरे देश में नरेंद्र मोदी को गुजरात पहुंचाने का काम करेंगे। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। ये अहीर रेजिमेंट के मांग के लिए खड़े हुए जंतर मंतर पर लगातार तो लगातार ये बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि जोर के साथ जंतर मंतर को सीधा सीधा करें। अब की बार आ रही है। वही देश में राज करेगा।